बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था आपको कि LPR पर जो पे आपकी एडजस्ट होगी वो किस तरीके पे होगी, यानी इनिशियल लेवल पे होगी, और उसके साथ साथ कौन कौन से अलाउंसेस होंगे, कौन से अलाउंसेस इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी हमने एक पूरी पे निकाल के आपके साथ शेयर की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे, एक सवाल पैदा होता है कि LPR बेहतर है या लीव इनकैशमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, लीव इनकैशमेंट अगर लेनी हो तो वो इनिशियल पे मिल रही है, जो आपका बैलेंस होगा उस इनिशियल के साथ आप ज़रब दे देंगे। मैक्सिमम बैलेंस आपका 12 मंथ का होगा। तो इसके लिए मैं एक बाकायदा वीडियो भी बना चुका हूँ, उसके साथ आपके साथ एक चार्ट भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप 12 जमा 3 यानी 15 माह पहले आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, LPR के लिए अप्लाई करेंगे, और फिर उस पर आपको जो है रेफ्यूअल लेटर मिल जाएगा। तो उस बुनियाद पर, उस लेटर की बुनियाद पर आप लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं, जो कि लमसम एक बहुत ही थोड़ी अमाउंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 स्केल का एक एम्प्लॉई है तो वो 2,87,000 रुपये लेगा। इसके मुकाबले में अगर वो LPR पे जाता है, तरीकाकार वही होगा कि उसे 15 माह पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो LPR का अहल होगा। तो लेकिन इसमें यह है कि आपकी बेसिक पे जो है वो इनिशियल स्टेज पर आ जाएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं, 1 साल के लिए जाता है, उसकी असल पे तो थी 85,000, लेगा क्या अब 42,000 लेगा। ज़रबे उसकी मैक्सिमम जो छुट्टी पड़ी थी वो थी 12 माह की, 12 माह उसका बैलेंस पड़ा था 365 दिन का। उससे ज़रब देंगे तो 5,09,748 रुपये हासिल तो कर सकेगा LPR के ज़रिए। लेकिन ये भी ऐसी मज़े वाली बात नहीं है जैसे फुल पे में मज़े वाली बात थी। यानी अगर फुल पे हम इसी को समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,329 रुपये फुल पे है, तो इसको हम अगर ज़रा 12 से देते हैं तो ये तो 10,23,948 रुपये बनता था, और इसके मुकाबले में ये हाफ़ होगी, 5 लाख बना। तो फुल पे के अंदर भी वो मज़ा नहीं रहा कि जो 10 लाख वाला जो अब 5 लाख पे आ गया है। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि अब लीव इनकैशमेंट का भी फ़ायदा नहीं है और LPR का भी फ़ायदा नहीं है। ये नया कानून 1 जून 2023 से लीव अंडर रिवाइज लीव रूल्स 1981 के अंदर अमेंडमेंट की वजह से ये नुकसान हुआ। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी सेहत साथ देती है और आपको किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है तो आप अपनी सर्विस के 60 साल पूरे करें, और 60 साल पूरे करने के बाद आप रिटायरमेंट लें। उस दौरान जो आपका आखिरी साल होगा उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम अर्न लीव ले सकते हैं, मेडिकल के साथ या विदाउट मेडिकल। आप 1 माह या 2 माह के लिए चले जाएं, फिर थोड़ा आकर आप हाज़िरी दें, फिर आप जा सकते हैं। तो आप उस छुट्टी को इस तरीके से कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप LPR लेना चाहें, यानी छुट्टी अगर आप सुपरएनुएशन नहीं करना चाहते, यानी 60 साल से पहले आप जो है 1 साल या तो लीव इनकैशमेंट, लेकिन फिर भी आप चॉइस लेना चाहते हैं तो फिर लीव इनकैशमेंट से LPR बेहतर है किसी न किसी दर्जे के अंदर। माज़ी में तो हम यही कहा करते थे कि आप लीव इनकैशमेंट ही लें, क्योंकि एक अच्छी भली अमाउंट जो है आपके हाथ लग जाती थी, जिसके ज़रिए से आप कोई कारोबार या बच्चे या बच्ची की शादी या आला तालीम के लिए, बैरून मुल्क भेजने के लिए या मकान बनाने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर लेते थे, या मेडिकल के लिए इस्तेमाल कर लेते। वो अमाउंट एक हैंडसम अमाउंट मिलती थी। लेकिन अब 1 जून 2023 से वो इनिशियल स्टेज पर मिलने की वजह से वो अमाउंट काफ़ी नीचे आ गई है। अब लीव इनकैशमेंट का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लीव इनकैशमेंट और LPR के अंदर चाहें कि किसको चूज़ करना चाहिए, तो मैं मशवरा दूंगा फिर आप आखिरी दर्जा ये है कि आप LPR को मुंतखब करें। लेकिन मेरे नज़दीक अब दोनों का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।